नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद कुछ पत्रकारों ने कहा कि जो देश के प्रमुख नेता हैं, जिनमें देश के प्रधानमंत्री का नाम भी लिया, तमाम और मंत्रियों का नाम लिया, कहा गया कि ये ना कनेक्शन नहीं बैठा पा रहे हैं जेनजीज के साथ, गैप बहुत ज्यादा है, एज गैप, और इसीलिए समझ में दिक्कत आ रही है। और उसके बाद एंट्री होती है देश के प्रधानमंत्री की ही, नरेंद्र मोदी की। मतलब जो नेता कल तक मित्रों कहकर संबोधित किया करता था, वो अचानक से फ्रेंड्स पर आ गया। जो ट्विटर का सहारा लेता था, जो मन की बात कार्यक्रम या किसी भी चैनल पर लाइव आकर, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, उन्होंने इंस्टाग्राम को चुना, रील का माध्यम चुना। और सुनिए, वैसे तो इंस्टाग्राम पर पूरी पूरी वीडियोस जा सकती हैं, लेकिन 3 मिनट तक की रील जा सकती है। तो नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि वो 3 मिनट के अंदर के दायरे में ही रखी जाए, ताकि वो रील वाले फॉर्म में जाए। और फिर कोई प्रोफेशनल कैमराज नहीं, फ्रेम भी ऐसा जिसे लेकर खूब उनके मीम्स भी बन रही हैं। लेकिन उस पर जो व्यूज आए, उसकी जो रीच पहुंची, एक ही दिन में नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स में जो उछाल आया, जो इंप्रेशंस बढ़े, उसने ये बता दिया कि जेनजीज के इस दौर में अगर सबसे बड़ा ओजी या सबसे बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर बनकर उभरा है, तो वो तो नरेंद्र मोदी ही है। कैसे जहां जहां ज्यादा कॉकरोचेस, वहीं वहीं पर नरेंद्र मोदी ने हिट मारने का काम किया, आज हम इसी को समझेंगे। पंकज जी, जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 332 मिलियन तो हो चुके हैं उस पर। बाकी अगर 24 घंटे का, स्टार्टिंग के 24 आवर्स का आंकड़ा बताऊं तो 300 मिलियन से ऊपर का ही था। नई क्रांति। मैं एक बात से शुरू करूंगा, बहुत पर्सनल है ये। परसों तक मेरी जो बेटी है 10th में पढ़ रही है, वो कह रही थी कि स्टूडेंट के लिए देखिए कुछ नहीं किया, फिर ये हो रहा है, बहुत तरह की बात कर रही थी। कल वो आई और कहीं, पता है पापा, वो दद्दू की तरह स्वीट दिखता है और चेहरा कितना चमकता है ना उसका, मतलब उसका देखिए। अब मैं देख रहा हूं उसे कि क्या, और उसके बाद फिर मैंने सोशल मीडिया में देखा जो इंस्टाग्राम पे लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वही उनका सबसे बड़ा घर था, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी का। इतने क्यूट क्यूट वीडियो बना रहे हैं बच्चे। कोई कह रहा है मोदी जी अपने स्किन केयर का राज बता दो, बोल रहे हैं रेजोल्यूशन तो होता रहेगा, स्किन रूटीन क्या है वो बता दीजिए। स्किन रूटीन क्या है। फिर कोई ये कह रहा है कि अरे देखो फ्रेंड्स कह के बुलाया, सो वी आर जस्ट फ्रेंड्स। और फिर पता नहीं, अजीब अजीब उनका लैंग्वेज, मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आता, वो जो जेनजी वाला लैंग्वेज है। तो कोई पता नहीं वो हार्ट वर्ड टाइप का कुछ इशारा कर रहा है। बाद में मैंने देखा कि वो सही में उनका अपना तरीका है रिस्पेक्ट देने का। हर पीढ़ी की अपनी भाषा होती है, अपना लैंग्वेज होता है। किसी जमाने में तात आज्ञा लेते थे, अब वो पता चला कि हमने बराबरी बात शुरू करी, जेनजी कुछ अलग तरीके से करता है। और मोदी जी को ये पता था। आपको क्या लगता है कि उनको फ्रेम बनाना नहीं आता था, या उनकी टीम में कोई नहीं था? जानबूझ के इस तरह का बनाया गया। और दूसरी टाइमिंग देखिए, रात को 12 बजे, वो चाहते तो कभी भी कर सकते थे वीडियो, 12 बजे ही क्यों किया? और कल मैं एक जगह देख रहा था, भारत में जो मतलब कि अंडर एज लड़के हैं, जिसको 25 से कम है, वो रात को इंस्टाग्राम बड़ा स्क्रॉल करते हैं। मतलब रात को बेड पे सोते वक्त, ये मम्मी डांटते रहे, पापा डांटते रहे, लेकिन वो वहीं पे, वो टाइमिंग ऐसा है ना जब सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता था। और वो टाइमिंग चुना, लैंग्वेज चुना, मित्रों या भाइयों बहनों कहने वाले मोदी जी फ्रेंड पे उतर आए। जानबूझ के थोड़ा सा वैसा कैमरा एंगल दिया कि लगे कि बिल्कुल रॉ है। और उसके बाद जाके रिएक्शन देखिए। मैं बार बार बोलता हूं कि घर में घुसकर मारता है ये आदमी, और घर में घुसकर मारता है सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये कॉकरोच का घर था इंस्टा। मैं 3 सोशल मीडिया का कंपेयर कर रहा था। एक है फेसबुक। फेसबुक में क्या है कि थोड़ा सा पुराने तरह के लोग हैं, या लोअर मिडिल क्लास ज्यादा है, लंबा, वो उसी तरह का उनका लैंग्वेज भी है, सब ये करके। ट्विटर थोड़ा सा नेता टाइप का लोग हैं, बिजनेसमैन, पत्रकार हैं, वो सब ट्विटर पे ज्यादा रहते हैं। इंस्टा पे कौन रहता है? इंस्टा पे ये जेनजी रहते हैं, जहां वो कॉकरोच जाकर बैठे हुए थे। और वो कह रहे थे कि हमारा सबसे मजबूत गढ़ है, कितना पता नहीं मिलियन फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश मिला के सब है। एक दिन गए,
मोदी वही धुनी रमा के बैठ गए। दूसरा वीडियो जारी हुआ है, अब तो तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को मजा आ रहा है ये रील्स अपलोड करने में। और बहुत सारे लोग मतलब बोल रहे हैं कि देखिए रीलबाज प्रधानमंत्री है। वो उस जनरेशन से कनेक्ट कर रहा है जो कि सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपने लैंग्वेज में चाहता है, वो अपनी भाषा में चाहता है। तभी तो बेटी बोल रही थी कि दद्दू की तरह कितना स्वीट दिखता है ना, क्यूट है वो, और चेहरा कितना चमकता है। ये लैंग्वेज वो पकड़ना चाह रहे हैं। ये तो हो गया सोशल मीडिया वाला पार्ट। दूसरे में इन्होंने जो गेम खेला है ना, देखिए अगर मैं आपको बुरा भला बोलूं नम्रता या गाली दूं तो आप क्या कीजिएगा? पलट के मुझे क्रिटिसाइज कीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन मोदी अमित शाह ये नहीं करते, वो खेल जाते हैं। और खेलते कैसे हैं, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। गुलाम नबी आजाद खूब मोदी के मतलब अपोज करते थे, यहां तक कि उन्होंने संसद में खड़े होकर कह दिया था कि ये आदमी ने उतने सिविलियंस मारे हैं जितना आतंकियों को नहीं मारा इसकी फौज ने। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। सबने कहा कि यार जवाब नहीं देता, मोदी जी चुप क्यों है, डर गया तो ये वो करके वो चुप रहे। फिर उन्होंने मोदी जी उठे, आखिरी दिन था, विदाई का दिन था गुलाम नबी आजाद का, खूब इमोशनली कनेक्ट किया, तारीफ कर दी कि मुझे याद है गुलाम नबी भाई स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, रात को फोन किया, गुलाम नबी आजाद भाई ने मेरी मदद की, इनका एहसान मैं कैसे भूल सकता हूं। वहीं पर इन्होंने सबसे वार किया। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सोनिया गांधी, इसकी बड़ाई क्यों कर रहा है। उसके बाद मोदी सरकार ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण दिलवा दिया कि ले अवार्ड। अवार्ड का असर यह हुआ गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से दरकिनार हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बना के क्या किया कि जितना कश्मीर घाटी में पुराने कांग्रेसी नेता थे उसको अपनी पार्टी से जोड़ लिया। रिजल्ट, कांग्रेस का डिजास्टर्स परफॉर्मेंस, आज तक के इतिहास का सबसे लो था। घाटी में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जीत गई और जम्मू में बीजेपी जीत गई। तीसरी सतवां अध्याय समाप्त था। बिना बुराई किए हुए गुलाम नबी आजाद आज कहां है किसी को नहीं पता, कांग्रेस कहां है किसी को नहीं पता। यह है तरीका मोदी का। अब आज वाला आइए, अब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो सोनम वांगचुक के पक्ष में इमोशनल सा ट्विटर लिखा कि सोनम जी बहुत महान है, देश को उनकी जरूरत है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सुना है आपका वजन बहुत कम गया है। अब इसका दो असर हुआ। सारे कांग्रेसी कहने लगे सोनम बेवफा है, और कॉकरोच वाले भी कहने लगे सोनम ये वांगचुक ने ये किया वो किया। अब सोनम वांगचुक बेचारा रील्स बनाकर दिखा रहा है कि नहीं भाई मैंने प्रोटेस्ट किया था, ऐसा मत समझो कि मैं गद्दार हूं। अब वो अपना मैनेज करते करते वो परेशान इस बात के लिए कि देखो उसको, अब बीजेपी वाले तो उसके थे नहीं, अब तो कांग्रेस और कॉकरोच वाले भी उसके नहीं हैं, अकेला तन्हा हो गया वो। एक तारीफ, एक गिलास का जूस ने वो काम कर दिया जो सैकड़ों पुलिस की लाठी नहीं कर पाती। यह है तो सबसे पहले तो आंदोलन का सर अलग कर दिया। अब बिना सर का यह आंदोलन। अब आते हैं दूसरा स्टेप। ये कनेक्ट किया इमोशनली जेनजी के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, आपने जो रिस्पॉन्स किया, आई लव यू, ये वो करके अब पूरा सब क्रिएट बना रहे हैं कि यो मैन, अब पता नहीं ऐसा ऐसे आ रहा है, मैं तो हंस के पागल हो गया। कल जो जेनजी जो रील्स बना रहे हैं मोदी जी को लेकर, तो उसका जो कोर था वोटर, तो ऊपर से काटा नीचे से काटा। अब ये किया। और तीसरा, जो अभी भी वहां जेनजी मौजूद है उनके लिए एक खबर है कि भाई 400 सीसीटीवी कैमरे हैं, तो बॉडी कैम है, तो एआई चश्मा है, हिंसा करोगे तो बचोगे नहीं। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को कभी कुछ नहीं करेंगे हम, छात्र तो हमारे अपने हैं, वो तो हमारे बच्चे हैं, लेकिन उनके पीछे जो क्रिमिनल्स हैं उनको छोड़ेंगे भी नहीं। तो जो छात्र या पेरेंट्स हैं ना, वो फोन कर करके कल से बोल रहे हैं कि बेटा आ जा वहां से, अब कुछ बचा नहीं वहां। एक बार आंदोलन का चेहरा हटाया, नीचे कोर हटाया ना, तो उसके बाद ये बिन पानी मछली की तरह सब तड़प रहे हैं और स्टेप्स भी उठा रहे हैं कि हम परीक्षा में लीक प्रूफ बनाएंगे, तो पता चले हायर एजुकेशन बिल लाएंगे, तो कल कैबिनेट की बैठक हो गई। अमूमन यही होता है ना कि ऐसा कोई प्रकरण आया, उसके बाद सरकार एक्शन में है, नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी को भी ऐसा लगा कि ये वो जनरेशन नहीं है जो सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाए। कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम आपको समझते हैं। और मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि बहुत सारे लोग ये मुद्दा उठा रहे थे कि जनरेशन गैप है, और इसीलिए मैंने कहा कि मित्रों से फ्रेंड्स पर आ जाना, ट्विटर से इंस्टा पर आ जाना,
और देखिए आपके घर में भी एक बच्चा और वो भी ये बात कह रहा है कि वो कनेक्ट कर पाई, एकदम कनेक्ट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, अचानक ये से। बताता है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, जिस आदमी के बारे में ये कहा जा रहा है ना कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ही इज मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता नहीं है कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री बना था उसी दिन से उसने परीक्षा पे चर्चा शुरू कर दी थी, और उस वक्त से ही वो नई पीढ़ी के साथ कनेक्ट करने की कोशिशें कर रहा है। ये देखिए 3 पीढ़ियों को इन्होंने साधा है। एक तो मन की बात के जरिए वो जो पुराने लोग जो हैं जो रेडियो सुनते हैं उनका, जिनका रेडियो में कुछ नहीं था, उनसे भी कनेक्ट कर रहा है, परीक्षा पे चर्चा भी कर रहा है। और आपको पता नहीं है कि ये आदमी इतना टेक्नो फ्रेंडली है, इतना टेक्नो फ्रेंडली है कि यंग जो एमपीज हैं वो भी ट्यूशन लेते हैं मोदी जी से कि अगला ट्रेंड में कैसे आए, और उसको कह रहे कनेक्ट नहीं कर सकेगा। ये तो ऐसा कनेक्ट करेगा ना कि फिर से ईवीएम हैक होने वाला है। याद रखिए इस बात को, आज मैं बोल के जा रहा हूं। ईवीएम हैक हो सकता है, यही जेंजी कर दें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी तो आपके हवाले ये खबर, अगर आप जेंजी हैं तो भी प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, तो भी नरेंद्र मोदी की वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है और इस चर्चा पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।